महात्मा थे, उनका नाम था शोभानंद। वो बंगाल के रहने वाले थे। 65 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। कभी कभार बर्धमान आया करते थे और वहां पर लोग उनकी बातें सुनने के लिए आया करते थे। बहुत ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे और लोगों को उचित मार्गदर्शन दिया करते थे। लेकिन कभी कभी वो इस प्रकार की हरकतें करते थे कि लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। वो कभी कभी ऐसा करते थे जैसे चौंक करके कोई व्यक्ति उठ जाता है, पागलों जैसी हरकत करने लगते थे। कभी कभी वो एक कोने में जाकर के दुबक के बैठ जाते थे जैसे किसी का भय लग रहा है, जोर जोर से कांपने लगते थे। एक दिन जब वो साधारण स्थिति में थे तो उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि महाराज आप बीच बीच में इस प्रकार की हरकतें क्यों करते हैं? तब फिर उन्होंने बताया कि मैंने एक गुरु के सानिध्य में उनसे गुरु दीक्षा लेकर के गायत्री की तांत्रिक का जो है पुरस्कार प्रारंभ किया। पुरस्कार प्रारंभ किया तो कुछ समय तक तो ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद में मुझे कई प्रकार के भय दिखाई देने लगे। कभी ऐसा लगता है कि सांप मेरे ऊपर लिपटे हुए हैं, कभी अचानक प्रकाश दिखाई देता, कभी ऐसा लगता है कि कोई शेर इत्यादि घूम रहे हैं। जंगल में कुटिया बनाकर के मैं साधना करता था। एक दिन मैंने देखा हर कोई 16 वर्ष की युवती टहल रही है। मैंने उससे पूछा कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले मुझे एक आगे के गांव में जाना है, लेकिन रात्रि हो चुकी है और हिंसक जानवरों का भय है, इसलिए जंगल को मैं पार नहीं कर पाऊंगी। यदि बड़ी कृपा होगी आपकी कुटिया मुझे रात्रि विश्राम करने का अवसर दे दे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उस युवती को अपनी कुटिया में आश्रय दे दिया। कुटिया जो कि छोटी थी वो बाजू में ही लेटी हुई थी और मैं अपनी साधना करने लगा। साधना तो कर रहा था, लेकिन बार बार उसके सुंदर यौवन पर मेरा मन मोहित हो रहा था। और फिर एक ऐसा समय आया कि मैं अपनी वासना को कंट्रोल नहीं कर सका और जैसे ही मैं उसके शरीर को स्पर्श करने के लिए हुआ, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी छाती के ऊपर बहुत जोर से लात का प्रहार किया और उस कुटिया को फाड़ते हुए वह 16 वर्ष की युवती वहां से गायब हो गई। मेरे गुरु को जब पता चला तो वो सुबह आए। मेरी छाती में जो है बहुत जलन हो रही थी, वहां पर घाव भी हो गया था। उन्होंने कुछ दवाओं का लेप किया और जब मुझे होश आया तब फिर उन्होंने मुझे साधना करने से रोक दिया। बोले अब तुम्हारी साधना पूर्ण हो चुकी, अब तुम्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए।